ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहे स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडी श्री हनुमंत महायज्ञ भाव महोत्सव की जानकारी देने के लिए पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। बालाजी मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहे 6 दिवसीय स्वर्ण कलश आरोहण और 108 कुंडी श्री हनुमंत महायज्ञ के भाव महोत्सव की जानकारी देने के लिए दया मंदिर परिसर स्थित यज्ञशाला के परिसर में एक पत्रकार वार्ता आहूत की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए यज्ञाचार्य डॉक्टर देवेंद्र शास्त्री द्वारा बताया गया कि दया मंदिर परिसर में जिस यज्ञशाला का निर्माण किया गया है यह वैदिक कालीन स्वरूप में है। 108 कुंड बनाए गए हैं। प्रत्येक कुंड को अलग अलग नाम दिया गया है। यज्ञ विधि में 108 औषधियों का उपयोग किया जाएगा। यज्ञशाला को मुख्य भाग से ईशान कोण के ढलान के रूप में बनाया गया है। पूरी वैदिक रीति का पालन किया जा रहा है। प्रतिदिन यज्ञशाला में गायत्री मंत्र का भी जाप किया जाएगा। सामूहिक रूप से 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप होगा ताकि वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का सृजन हो सके। आपने बताया कि यज्ञशाला को जिस पावन पवित्र जल से पवित्र किया जा रहा है वह जल कर्नाटक की पर्वत श्रृंखलाओं के उस लंपी पर्वत कुंड का जल है जहां भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। आपने बताया कि यज्ञशाला में प्रतिदिन 22 जनवरी से प्रातः 8 बजे सभी यजमान एकत्र होंगे। 8:30 से यज्ञ विधि प्रारंभ होगी। समय और मर्यादा का पालन करना बहुत आवश्यक है। यज्ञ विधि में सहयोग के लिए उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के ऋषि कुमार आ रहे हैं। प्रत्येक हवन कुंड में यजमान के साथ ऋषि कुमार पुरोहित के रूप में रहेंगे। 25 जनवरी को प्रातः यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। 22 से 24 जनवरी तक यज्ञ का समय प्रतिदिन प्रातः 8:30 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। यज्ञशाला में केवल यजमान धोती कुर्ता पहनकर ही प्रवेश कर सकेंगे। अन्य सहयोगी कार्यकर्ता भी धोती कुर्ते में ही यज्ञशाला में आएंगे। 25 जनवरी को यज्ञ पूर्णाहुति के बाद अभिजीत मुहूर्त में मंदिर शिखर पर स्वर्ण कलश आरोहण होंगे। तो इस सारे कार्य में आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक भी है और आशा करता हूं कि आप सबका सहयोग इस कार्यक्रम में हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बालाजी महाराज की इस महोत्सव के कार्यक्रम को लेकर आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सभी सुधीजनों का, आदरणीय जनों का, श्रद्धेय जनों का, पत्रकार बंधुओं का मैं आचार्य देवेंद्र हृदय की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं और आपकी उस लेखनी को, उस कलम को प्रणाम करता हूं जो अपनी विशिष्ट शब्दावली के साथ इस मंसूर को, इस भक्तिमय भूमि को सदैव एक नया आयाम देती रही है। एक लंबे समय से आप सभी को तो जानकारी होगी और उस जानकारी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं कि एक दिव्य महोत्सव, एक स्वर्णिम आभा को लिए मंसूर धरा पर होने जा रहा है। हम सबके आराध्य, हम सबके मन के ताप संताप को दूर करने वाले, हमारे मन की उद्विग्नता को दूर करने वाले हमारे श्री बालाजी महाराज जो इस दिव्य तलाई के निकट विराजमान हैं, साक्षात स्वरूप में विराजमान हैं। आज उनके उस देवालय में यह दिव्य स्वर्णिम अवसर आया है कि उनके निर्मित उस उत्तंग शिखर पर दिव्य स्वर्णिम कलश आरोहण होने जा रहा है। स्वर्णिम ध्वजादंड का आरोहण होना है। ये जो तलाई वाले बालाजी पर स्वर्ण कलश का आरोहण एवं 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, इसमें जिस स्थान पर अभी हम खड़े हैं ये यज्ञशाला का स्थान है। ये यज्ञशाला 111 बाई 111 के भूमि उसमें बनी है और इस यज्ञशाला का निर्माण अयोध्या में जिन कारीगरों ने निर्माण किया है वहाँ की इसका यज्ञशाला का, वही मंदसौर में आए हैं, उन्होंने ही बनाई है। एक बहुत दिव्य और वेदोक्त ये यज्ञशाला बनी है। इसके आयोजन की जो पूरी भूमिका है वो 6 दिवसीय है। 20 जनवरी से बालाजी मंदिर पर कार्यक्रम प्रारंभ होंगे और 26 को इसकी पूर्णाहुति होगी। 20 को भव्य विशाल कलश यात्रा निकलेगी जिसमें नगर की क्षेत्र कई गुना महिलाएं इसमें कलश धारण करेंगी और इसके अलावा इसका जो प्रमुख केंद्र रहेगा वो जो बालाजी मंदिर पर कलश जो लगने हैं 5 कलश, वो कलश इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे जो
आयोजन करने वाले लोग हैं, झांझर वाले हैं, बानर का रूप लिए 50 लोग हैं, इस तरह गरबा करने वाली महिलाएं हैं, कई गुना इस तरह के कार्यक्रम भी उसमें साथ चलेंगे। धन्यवाद।